choose the correct alternative answer and fill in the blanks. Radius of a circle is 10 centimeter and the distance of a chord from the center is 6 centimeter and the length of the chord कितना हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सर्कल मान लेते हैं. ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. तो एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, और लेट्स से ये आपका भाई साहब हो गया कॉर्ड. ये लेट्स से हो गया आपका भाई साहब परपेंडिकुलर. तो ये हो गया आपका कॉर्ड ए और ये हो गया आपका बी. कॉर्ड ए और बी हो गया भाई साहब. ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर. तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली हाउ मच, दिस इज 6 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस कभी भी किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर होता है किसी लाइन पे. अगर हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट हैज टू बी परपेंडिकुलर. ठीक है, ओके. सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आपका गिवन सर्किल विथ सेंटर ओ. ठीक है, और ओ एक्स भाई साहब आपका परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी. ए बी इज बेसिकली अ कॉर्ड और इस ओ एक्स का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है कितना है, 10 सेंटीमीटर. लेट्स से अपन ने भाई साहब इस ओ बी को ज्वाइन कर लिया. अगर ओ बी को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. रेडियस इज बेसिकली व्हाट, जब आप सर्किल के सेंटर से किसी भी पॉइंट में कनेक्ट करेंगे तो दैट इज गिविंग यू द रेडियस. ठीक है, तो ओ बी हो गया आपका 10 सेंटीमीटर. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब लेंथ ऑफ ए बी आपको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है. ठीक है, ओके. सो ओ बी की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, ओ बी इज बेसिकली हाउ मच, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है, ओ बी इज 10 सेंटीमीटर. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एक्स बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ओ बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर. ओ बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 36, ये हो गया आपका बी एक्स का स्क्वायर. so therefore ये हो गया आपका 64 इज इक्वल टू बी एक्स का स्क्वायर. so therefore बी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, हाँ, अरे सॉरी 8 सेंटीमीटर. ठीक है, बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी हो गई, बी एक्स की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बी एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 8 सेंटीमीटर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी हमको यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है. ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी नंदिता, नानसी, भाई रीजन क्या होगा, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ये आपका प्रॉपर थ्योरम का रीजन होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी, तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बी एक्स, ट्वाइस ऑफ बी एक्स. रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड. ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट. ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस बी एक्स मतलब ट्वाइस इंटू 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 16 सेंटीमीटर. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, सारे एंगल बाइसेक्टर्स कहां पे मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स विल मीट एट द सर्कम सेंटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका सर्कम सेंटर. ठीक है, ओके. द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आप लोगों को तो बोलना चाहिए भाई साहब. हाँ, इन सर्कल, ओके, वर्टिसेस इन सर्कल होता है,
कि सर्कम सर्कल होगा? आप बोल रहे हैं पता नहीं, कंस्ट्रक्शन में भी है आपका ये। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कम सर्कल क्या होता है भाई साहब, ये नहीं मालूम? अगर ये कोई आपका ट्राइंगल हो गया तो एक सर्कल होगा जो इन सब पॉइंट से पास करेगा। तो ये आपका एक सर्कल हो जाएगा जो सबसे पास करेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द सर्कम सर्कल। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। चलिए इसको करना है भाई साहब, और मैं ना अभी कॉपी चेक करूंगा, जो नहीं दिखाना लिखते हुए या जो नहीं करते हुए दे दूंगा धाप दू। दूसरी बार करा रहा हूँ ये। सर्कम सर्कल क्या है, इन सर्कल क्या है, वो नहीं मालूम है। रोज वही पढ़ाया जाओ, फिर भी वही डब्बू के डब्बू ही रहेंगे सब यहाँ पे, एक पैसे का आइटम नहीं है इनसे। कौन कौन एब्सेंट है आज इधर? इधर लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, ये आपका एक सर्कल है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। Length of a chord of a circle is 24 centimeter. If the distance of the chord from the center is 5 centimeter, so distance of the chord from the center is 5 centimeter. Distance of the chord from the center is 5 centimeter. ठीक है, तो ये हो गया O, लेट्स से ये हो गया X, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब, लेट, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ओ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे रेडियस पूछा है, तो आप यहाँ पे भाई साहब कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन भाई साहब, जॉइन ओ बी, तो दिस इज बेसिकली जॉइनिंग ओ बी। ये हो गया आपका जॉइन ओ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, तो प्रूफ आपका ओ बी का स्क्वायर। तो आप पहले बात यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बी या बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब, बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी। बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी, दैट इज हाफ इंटू 24 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर, बी एक्स की वैल्यू, है ना, बी एक्स की वैल्यू। क्यों, ये रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? तो आपका बी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, 12 सेंटीमीटर। तो अगर इस ट्राइंगल में ये वाला हो गया भाई साहब आपका
12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो बताइए कैसे निकालेंगे इसको? सब तीनों एक साथ बैठेंगे और तीनों वही एग्जाम के टाइम पे भी एक दूसरे से कॉपी करेंगे और वो 5 मार्क्स से आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए आप, वो यहाँ पे रेडियस कैसे निकालेंगे? बेबी शाह बताइए। रूबी, और तुम उसको अपना पेपर दिखाती हो। लक्ष्मी, इजी सवाल है एकदम से। जानवी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई साहब। क्या इसमें क्या है भाई साहब? ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पा रहे हैं? ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ एक्स बी, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ एक्स का स्क्वायर दैट इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी एक्स का स्क्वायर दैट इज 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो OB की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट ऑफ 169 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज हाउ मच? 13 सेंटीमीटर। OB की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई भाई साहब OB की वैल्यू दैट इज हाउ मच? 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे रेडियस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद रेडियस 2.9 सेंटीमीटर कितना होगा लक्ष्मी? ये तो मतलब एक मौखिक सवाल है, लिखित भी नहीं है। यही सवाल ना मैं 4-5 बार भी कराऊंगा ना हर 2 दिन में, तो भी आप नहीं जवाब दे पाओगे। इधर मतलब ऑफ है पूरा। हाउ टू वर्क विद दीज पीपल? हाँ बताइए। डिफेंस तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ हमने कर लीजिए यहाँ पे कुछ। ये मतलब दूर दूर तक पढ़ाई का कोई वास्ता ही नहीं है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड नोन एज? एक सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेडियस कितना दिया हुआ है? क्या मजाक है यार। 2.9 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर हो गया 2 इंटू 2.9 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच? 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, so this is the longest chord. Diameter is the longest chord of a circle is its diameter, which is 5.8 centimeter, 5.8 centimeter. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके। Radius of a circle with center O is 4 centimeter. If OP is equal to 4.2, say where the point will lie. चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब।
रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 4 सेंटीमीटर, OP की वैल्यू कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, वेयर विल द पॉइंट लाई? तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना है 4.2, ठीक है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है भाई साहब आपका 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, सेंटर सर्कल का है भाई साहब O, और एक पॉइंट P है सच दैट OP की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 4.2 सेंटीमीटर। हाँ भाई साहब बताइए ये कहाँ पे होगा ये पॉइंट, लक्ष्मी? हाँ जी, हेलो, बताइए कहाँ पे होगा ये पॉइंट? ये दुर्दशा देख रहे हैं आप, एकदम फालतू फालतू सवाल है ये, एकदम जनरल लेवल का सवाल है, ये आपसे नहीं हो रहा है। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और आपको दिया गया है OP की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली भाई साहब वो सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। ये तो मतलब कोई अरे गहरे नत्थु गहरे को भी हम रास्ते से पकड़ के लाएंगे, पूछेंगे तो बता देगा भाई साहब, जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी। ये ऑब्वियसली भाई साहब आपका OP कहीं यहाँ पे होगा, विच इज बेसिकली व्हाट, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 4.2 सेंटीमीटर का है, so obviously P will lie outside the circle, anything which has basically a dimension greater than the radius, if the distance is taken from the center obviously it will lie outside the circle, सिंपल चीजें हैं यार, एकदम पूरा ऑफ रहेगा ना इधर, या तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज से प्रीऑक्यूपाइड है कि आपका कनेक्ट पढ़ाई से हो ही नहीं सकता। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको हकीकत से वाकिफ करा रहा हूं। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि आप 9 तक पहुंच गए, वरना आप शायद 6 या 7 में बैठने के लायक भी नहीं है। यही यही हकीकत है, यही सत्य है। ये जो पासिंग का स्कीम चल रहा है ना भाई साहब, उसमें नैया पार हो गई है, वरना आप 6 और 7 में भी रहने के लायक नहीं है, अगर आप इतना नहीं बता पा रहे। इसमें कोई एक पैसे का कैलकुलेशन नहीं है, एकदम जनरल इंटेलिजेंस का सवाल है। 4 सेंटीमीटर रेडियस है, 4.2 सेंटीमीटर भाई साहब है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भाई साहब आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल लाई कर ही नहीं सकता है। और ये सर झुकाकर महसूस करने वाली बात नहीं, ये थोड़ा इधर खोलिए भाई साहब इसको, एकदम मतलब पूरा ब्लॉक है। The lengths of parallel chords which are opposite on the center of the circle are 6 सेंटीमीटर, ये क्या ही कर लोगे भाई साहब, ठीक है। 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, the radius of the circle is 5 सेंटीमीटर, then the distance between the chords is, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। मैथ्स की बुक्स वगैरह है ना आपके पास? क्या करते हैं उनका? नहीं सीरियसली मैं जानना चाहता हूँ क्या करते हैं उनका? वैसा ही साल के पहले में खरीद कर वैसे रख देते हैं। हम्म, कभी एक पन्ना खोलकर भाई साहब उसमें से एक सवाल किया है क्या? The lengths of parallel chords which are on the opposite sides of the center of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. तो यहाँ पे पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का और ये हो गया भाई साहब 8 सेंटीमीटर का। कौन सा ज्यादा क्लोज रहेगा सेंटर से, 6 सेंटीमीटर वाला या 8 सेंटीमीटर वाला? हाँ 8 सेंटीमीटर वाला, जितना आप सेंटर के करीब जाते जाएंगे आपका रेडियस या वो जो डायमीटर वो बढ़ता रहेगा, है ना, कॉर्ड का लेंथ भी बढ़ता रहेगा।
आपको मालूम है कि द लार्जेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे भाई साहब सेंटर है, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला भाई साहब हो गया आपका लेट्स से 6 सेंटीमीटर का, और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का ये हो गया, 8 सेंटीमीटर का ये हो गया, ठीक है। The lengths of parallel chords which are on the opposite side of the center of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter if the radius of the circle is 5 centimeter। तो रेडियस आपके सर्कल का कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स है मतलब क्या हो जाएगा, आप ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पे, ठीक है, और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये भाई साहब हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। और भाई साहब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लेट से एक्स, और ये हो गया वाई, ठीक है। तो ओ, ये हो गया आपका ए बी, और ये हो गया आपका सी डी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और लेट से आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया सी डी, सी डी का वैल्यू है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एक्स की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और ओ वाई की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ वाई की वैल्यू नहीं दी हुई भाई साहब, ओ एक्स की वैल्यू भी नहीं दी हुई है। हाँ, से पहले को ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए भाई साहब को तो अपने रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब आपका ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर हम ओडी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? 5 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, तो मुझे बताओ एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle, perpendicular from center of a circle to a chord, ठीक है, bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it। तो भाई साहब एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब हम वाई डी की वैल्यू क्या करेंगे? हाफ ऑफ सी डी, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर, दिस विल बी हाउ मच? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये वाला वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? दिस वैल्यू इज 3 सेंटीमीटर, दिस वैल्यू इज 3 सेंटीमीटर, और ये वाली वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर, दिस वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम आते हैं भाई साहब इस ट्राइंगल में, कौन से? ओ बी एक्स। तो हमारा हो गया भाई साहब इन ट्राइंगल ओ बी एक्स, इन ट्राइंगल ओ बी एक्स अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब? ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना? 25। ये कौन सा? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, वी आर बेसिकली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस 9, तो 25 माइनस 9 हो गया 16 इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर। सो देयरफॉर ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओ एक्स की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, इसी तरह से तो ओ एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ये वाली वैल्यू हो गई भाई साहब 4 सेंटीमीटर। अभी इस पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। ओ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन ट्राइंगल? तो अपन जाते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ओ वाई डी, इन ट्राइंगल ओ वाई डी आपका ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वाई का स्क्वायर प्लस वाई डी का स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर प्लस वाई डी का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 इज इक्वल टू ओ वाई का स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो गया 9 ओ वाई का स्क्वायर। सो देयरफॉर ओ वाई की वैल्यू हो गई 3, ओ वाई की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका ओ वाई का वैल्यू।
ओ वाई का वैल्यू हो गया भाई साहब 3, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स वाई डिस्टेंस एक्स वाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट्स गोइंग टू बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स विल बी 7 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। In the figure, C is the center of the circle, QT is the diameter। तो आपका भाई साहब यहाँ पे QT आपका क्या है? डायमीटर है, लार्जेस्ट कॉर्ड। C is the center of the circle। CT की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई साहब? 13, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे CT की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी भाई साहब? 13। CP की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? CP की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 5, ठीक है। The value of CP is 5। The value of CP is 5। Find the length of the chord RS। आपको यहाँ पे RS का वैल्यू पूछा है। चलिए फटाफट करना है वैसा। हो गया क्या? देखो यहाँ पे आपका CT दिया हुआ है। CT मतलब क्या हो जाएगा? ये CT बेसिकली बिकम्स द रेडियस। ये हो जाएगा आपका रेडियस विच इज हाउ मच? 13, ठीक है। ओके, CP की वैल्यू 5 दी हुई है। अगर मैंने यहाँ पे भाई साहब इसको कनेक्ट कर लिया, इफ वी हैपन टू कनेक्ट दिस, ठीक है। ओके, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? इन ट्राइंगल CPS, CPS, ठीक है। CP की वैल्यू कितनी है? 5। CS की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेडियस, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने? 13। तो ऑब्वियसली बात हो गई भाई साहब, CS की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 13, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 13। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम, CS का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। तो CS का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, CP का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना? 169 इज इक्वल टू 25 प्लस PS का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 144 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर। तो देयरफॉर PS इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आपका PS का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? द वैल्यू ऑफ दिस PS, द वैल्यू ऑफ दिस PS विल बी 12। वैल्यू ऑफ दिस PS विल बी 12। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अब हम क्या करना है यहाँ पे हमको? कॉर्ड। तो कॉर्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर RS विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS, ठीक है। RS क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ PS। और रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, टू अ कॉर्ड bisects it। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisects it, ठीक है। तो RS की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी? RS की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ PS। तो ट्वाइस इंटू 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर।
आर एस की वैल्यू हो गई भाई साहब 24 सेंटीमीटर। क्लियरम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। हो गया, डन 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 डन। In the figure, P is the center of the circle. Chord AB and chord CD, chord AB and chord CD intersect on the diameter of point E. यहाँ पे भाई साहब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल DEP, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉप परपेंडिकुलर px and py to cd and ab, ठीक है, टू cd and ab। तो लेट से आपका भाई साहब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, px and py, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका px और ये हो गया py, ये हो गया परपेंडिकुलर टू cd and ab, ठीक है, टू cd and ab, उसको तो सी डी एन ए बी। क्लियर है? आर बी क्लियर नाउ? अभी यहाँ पे भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल्स PEX एंड PEY, इन ट्राइंगल्स PEX एंड PEY, तो आपका क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, बराबर बोलो, एंगल YEP
इज इक्वल टू एंगल एक्स ई पी। क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ए ई पी। देखो एंगल ए ई पी लिखो या वाई ई पी लिखो, एक ही बात होगी। तो यहाँ पे गिवन है आपका क्या, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल एक्स ई पी, दैट इज एंगल डी ई पी। ये इसके बराबर है भाई साहब, ठीक है, एंगल डी ई पी के ये बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ ये। और बोलो भाई साहब क्या बराबर हो जाएगा? व्हाट एल्स वुड बी कॉमन? तो यहाँ पे आपका भाई साहब ये दोनों एंगल्स बराबर, अभी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी वाई ई, एंगल पी वाई ई इज इक्वल टू एंगल पी एक्स ई, एंगल पी एक्स ई, पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स ई, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज। और बोलो और क्या बराबर होगा? तो पीई इज इक्वल टू पीई लिख सकते हैं, पीई इज इक्वल टू पीई, दैट इज व्हाट, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल PEX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEY। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, रीजन क्या हो जाएगा? नहीं, RHS कैसे होगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड तो नहीं है, एंगल एंगल साइड दैट इज AAS, AAS, ठीक है। तो ये हो जाएगा AAS, ठीक है। अभी इसके चलते क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? तो इसका मतलब आपका हो जाएगा भाई साहब PX विल बी इक्वल टू PY, सो देयरफॉर PX विल बी इक्वल टू PY, है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीबीएसई वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आपका स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे। Px और Py बराबर हो गया। अभी ये Px और Py क्या है, डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Px किसका डिस्टेंस है, CD का, CD इज इक्वल टू AB, वाई इक्वी, यहाँ पे आपका इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दे विल बी इक्वल इन लेंथ एज वेल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इक्वी डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
ओके, इन द फिगर CD इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विथ सेंटर O. ये डायमीटर ऑफ द सर्किल है विथ सेंटर O. डायमीटर CD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB एट पॉइंट E. यहाँ पे परपेंडिकुलर है. शो द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आपका ये जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दिखाना है आपको. ठीक है. ओके, CD आपका भाई साहब डायमीटर है. तो ये आपका भाई साहब CD हो गया. दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB. ठीक है, एट पॉइंट E. कॉर्ड AB एट पॉइंट E. शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आपको ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दिखाना है. कैसे करेंगे भाई साहब इसको, फटाफट बताइए. किसका किसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे. ओके, तो देखो यहाँ पे आपका भाई साहब इन दोनों को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कैसे, ये दोनों आपके एंगल्स हैं. ठीक है, अभी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड. तो ये जो OE है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे. तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब AE और EB भाई साहब बराबर हो जाएगा. ठीक है, और बोलो क्या है, ये आपका एक कॉमन साइड हो गया, दैट इज CE. तो इसका मतलब दोनों में कॉन्ग्रुएंसी किस वजह से हो जाएगी, साइड एंगल साइड, ऐसे की वजह से भाई साहब कॉन्ग्रुएंसी हो गई. और अगर होता है ऐसा तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भाई साहब बराबर हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो अपन यहाँ पे कर लेते हैं देयरफॉर नाउ इन. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, OE. OE इज परपेंडिकुलर टू AB एट E. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AE इज इक्वल टू BE. क्यों भाई साहब, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, perpendicular from center of a circle, center of a circle to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ओके ओके ओके, तो AE और BE बराबर. नाउ यहाँ पे इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, इन ट्राइंगल्स AEC एंड BEC क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, AE और BE बराबर है ना, AE और BE बराबर ऑलरेडी प्रूव. ये हो गया भाई साहब आपका ऑलरेडी ये आपका हो गया भाई साहब प्रूव. ये हो गया ऑलरेडी प्रूव. ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल C, एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BEC, एंगल BEC ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 90 डिग्रीज. एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BEC. ठीक है, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BEC. और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, और CE इज इक्वल टू CE. वाई भाई साहब ये हो गया आपका कॉमन साइड. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल AEC, triangle AEC is congruent to triangle BEC, triangle BEC. ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा बोलो, साइड एंगल साइड. ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, AC और BC बराबर हो जाएगा. AC विल बी इक्वल टू BC. AC और BC आपका बराबर हो गया. आर वी क्लियर, AC और BC. और अगर AC और BC भाई साहब आपका बराबर हो जाता है तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाक से, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी. इन द फिगर ABC are 3 points on a circle. A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is 30 degrees and angle AOB is 60 degrees. If D is a point on the circle other than the arc ABC, other than the arc ABC, find angle ADC. ADC की वैल्यू निकालनी है आपको. क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये सेंटर पे है ना, देखो एंगल AOC की वैल्यू कितनी होगी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, और ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. तो इसका भाई साहब हाफ होगा, ये 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा, ये 45 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो बात हम करेंगे एंगल AOC की. तो एंगल AOC दिस विल बी इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC. ठीक है, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज प्लस
30 डिग्रीज, दैट्स गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 90 डिग्रीज, ठीक है। ओके, देयरफॉर एंगल ADC की वैल्यू, एंगल ADC की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल AOC, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्रीज। अभी आप यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब एंगल, यहाँ पे हो जाएगा एंगल subtended, angle subtended by an arc, angle subtended by an arc at the center, angle subtended by an arc at the center is twice of the angle, is twice of the angle subtended by it, subtended by it at any point, at any point on the circle, at any point on the circle, okay. The angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by it at any point on the circle, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? तो एंगल एडीसी की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. If find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also the point on the major arc. चलिए फटाफट करना है भाई साहब। Chord of a circle is equal to the radius of the circle. एक सर्कल है जिसका chord दिया हुआ है आपको, and this is basically the chord of a circle. The chord of a circle is equal to the radius of the circle. So let's say भाई साहब यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका भाई साहब chord of a circle is equal to the radius of the circle. ये हो गया let's say O, ये हो गया आपका chord of a circle. The chord of a circle is equal to the radius of the circle. Let's say ये R हो गया, तो ये भी भाई साहब कितना हो जाएगा? R. Chord of a circle is equal to the radius of the circle. तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? R R R, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में भाई साहब एंगल कितना होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल होता है भाई साहब आपका 60 डिग्रीज का, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर OA is equal to OB
इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू आर. सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है. फाइंड आउट द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. अभी देखो माइनर आर्क कौन सा है और मेजर आर्क कौन सा होगा. ये भाई साहब ये मेजर आर्क है, ठीक है. अगर हम इसकी बात करें ए एक्स बी जो है, ए एक्स बी ये है आपका मेजर आर्क, ये आपका मेजर आर्क. और माइनर आर्क कौन सा हो जाएगा, दिस, ठीक है, ए वाई बी. कोई भी पॉइंट उठा लो यहाँ पे, लेट्स से ए एक्स बी, ठीक है. तो ए वाई बी विल बी द माइनर आर्क. ये आपका हो जाएगा भाई साहब माइनर आर्क, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे ये ए एक्स बी हो गया, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब ए वाई बी, ठीक है. क्लियर है भाई साहब. तो मुझे पहले बताओ ए ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी. राइट, ए ओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए ओ एक्स. देखो देखो राइट, ए ओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी पटेल. कैसे लोग हैं भाई साहब यहाँ पे. मैं बोल रहा हूं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अभी मैंने कंफर्म भी किया कि भाई साहब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल अगर 60 डिग्री का होता है तो ये वाला हो जाएगा ना भाई साहब 60 डिग्रीज. व्हाट इज देयर सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड. इसमें तो कुछ मतलब कैलकुलेशन भी नहीं लग रहा है भाई साहब. पूरा ऑफ है इधर, पूरा ऑफ है, और नहीं तो पूरा भूसा भरा है, पूरा गोबर भरा है और कुछ नहीं. क्या बोल सकते हैं अपन. तो एंगल यहाँ पे आपका ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, 60 डिग्रीज. रील दिखा दिखा के इसको सड़ा दियो तुम लोग भाई साहब. ये पूरा इट्स गॉन टू अ डिकम्पोज स्टेट, डीकेड स्टेट में है ये, और इससे डिक्लाइन ही होगा अगर आपने ये ट्रेंड चालू रखा तो. एंगल ए ओ बी की वैल्यू भाई साहब 60 डिग्रीज हो गई, ठीक है. हमारे टाइम पे पढ़ाई पे कमजोर होने का सिर्फ एक ही रीजन था, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना. लेकिन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने से आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं, हाँ पढ़ाई में आप टाइम नहीं दे पा रहे. लेकिन आज की तारीख में आपका डब्बू होने का सिर्फ एक ही कारण है, स्पोर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे. वो जो चलता रहता है ना भाई साहब रातों दिन, वही है एक ही चीज, वो आपका इसको डीके कर रहा है भाई साहब. इट्स गेटिंग यू डीकेड. क्या मैंने आपसे बोला कि सब कुछ तो बोल दिया, ये आर ये आर ये आर हो गया भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया. इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का. पूछ रहा हूं एंगल एओबी कितना होगा, वो आप नहीं बता पा रहे हो. सिंपलेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, दिस इज कंप्लीटली ऑफ. और आपको लगता होगा कि भाई साहब चिल्लाए जा रहे, लेकिन आप बोलो ना यार इससे और सिंपल क्या हो सकता है. यहाँ इसके बाद थोड़ा सा आप दिमाग लगा रहे हैं, या इसके बाद थोड़ा बहुत कोई थ्योरम लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ तक तो कुछ भी नहीं लगा है. यहाँ तक तो सिंपल नॉलेज लगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये अगर आपका नहीं आता होगा तो भाई साहब आप 9th में नहीं लायक ही नहीं है, आप 7th 8th में भी लायक नहीं है आप. यू शुड बी सिटिंग समवेयर विद द 600 पीपल. यहाँ पे आपका ए ओ बी का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्रीज. अभी हम बोल सकते हैं कि भाई साहब चलो यहाँ पे आपका नॉलेज गैप हो सकता है क्योंकि ये आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन ये तो आपका फंडामेंटल है भाई साहब. तो एंगल ए एक्स बी कितना हो जाएगा, एंगल ए एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी. पहले आपको ये लिखना पड़ेगा. रीजन, स्टेट बोर्ड वाले भाई साहब सब, नहीं सही बोल रही थी, बोलो. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है. ये स्टेट बोर्ड वाले भाई साहब इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. सीबीएसई वालों को पूरा लिखना पड़ेगा. एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center at the center of the circle, at the center of the circle is twice of the angle, is twice of the angle subtended by it, subtended by it at any point on the circle. Angle subtended by an arc at the center is twice of the angle. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए एक्स बी. तो एंगल ए एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब,
30 डिग्रीज। तो एंगल ए एक्स बी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 30 डिग्रीज। तो ये ए एक्स बी बेसिकली क्या हो गया? एंगल इन द मेजर आर्क। आपसे यहाँ पे पूछा है मेजर आर्क और माइनर आर्क में क्या वैल्यू होगी एंगल्स की, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल इन मेजर आर्क, एंगल इन मेजर आर्क की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 30 डिग्रीज। अभी बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंगल ए वाई बी का ये होगा इसका डबल, किसका? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। देखो एंगल ए ओ बी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इसका वैल्यू कितना होगा? बोलो भाई साहब। एंगल ए ओ बी प्लस ये वाला रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 360 डिग्री। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की वैल्यू हो गई 300 डिग्रीज। ओके, तो एंगल ए वाई बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? देयरफॉर एंगल ए वाई बी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी, क्योंकि ये भाई साहब ये वाले पे आ रहा है ना, तो ये इसका हाफ होगा, ठीक है। फिर से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी थ्योरम एक पर्टिकुलर सवाल में लिख दिया है तो उसी सवाल पे फिर से उस थ्योरम को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो तो। ए वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी दैट इज 300। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 150 डिग्री। तो एंगल ए वाई बी की वैल्यू कितनी हो गई? 150 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब एंगल इन, देयरफॉर एंगल इन माइनर आर्क, एंगल इन माइनर आर्क ये कितना हो जाएगा बोलो? 150 डिग्री, 150 डिग्री। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इस सवाल को करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। हो गया? डन डन डन। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, वेयर पी क्यू
एंड आर आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल, फाइंड सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओपीआर, एंगल ओपीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलो भाई साहब जल्दी कर रहे हैं। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ठीक है, ये यहाँ पे ये एंगल सबसेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल सबसेंड कर रहा होगा? दिस एंगल है कि नहीं? ये वाला एंगल, ध्यान देना, ऐसे ऐसे जाता है, तो ये वाला ऐसे और ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल, तो पहली बात तो अपन ये करेंगे कि एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एक्चुअली रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा भाई साहब? पी क्यू आर, है ना? रीजन, इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये भाई साहब लिखेंगे स्टेट बोर्ड वाले, और आपका रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at the center is twice of the angle subtended at any point on the circle, at any point on the circle, ठीक है, क्लियर है? तो रिफ्लेक्स एंगल पीओआर, रिफ्लेक्स एंगल पीओआर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पीक्यूआर, तो पीक्यूआर मतलब हो गया आपका 100 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल पीओआर will be twice, sorry हाफ क्यों होगा भाई साहब, this will be twice, ठीक है, तो this will be भाई साहब आपका हो गया twice into 100, so this is going to be 200 degrees, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 200, इसका डबल होगा ना भाई साहब, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, और ये हो गया दिस इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ओके, तो अभी ये हो गया भाई साहब आपका 200, तो मुझे बताओ एंगल पीओआर कितना हो जाएगा? अभी आप देखो भाई साहब इन, तो एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पीओआर, एंगल पीओआर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पीओआर, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? 360 डिग्रीज, है कि नहीं? देख लो पहले, समझ लो भाई साहब, ठीक है, तो ये आपका पीओआर की वैल्यू कितनी है? रिफ्लेक्स एंगल पीओआर की वैल्यू है 200 डिग्रीज, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल पीओआर, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो देयरफॉर एंगल पीओआर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 160 डिग्रीज, एंगल पीओआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 160 डिग्रीज, क्लियर है भाई साहब? ये एंगल पीओआर की वैल्यू हो गई, ये हो गई 160, ठीक है, क्लियर, ओके, अभी हम इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं, कौन से? इन ट्रायंगल पीओआर, इन ट्रायंगल पीओआर, यहाँ पे भाई साहब ये दोनों बराबर है कि नहीं? ओपी इज इक्वल टू ओ आर, वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल ओपीआर, एंगल ओपीआर विल बी इक्वल टू एंगल ओआरपी, रीजन, स्टेट बोर्ड वाले लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, सीबीएसई वालों को लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पीओआर प्लस एंगल ओपीआर प्लस एंगल ओआरपी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180, वाई? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर है? ओके, तो अभी देखो एंगल पीओआर की वैल्यू कितनी है? 160 डिग्रीज, और ये दोनों एंगल्स बराबर है, अपन ने प्रूव कर दिया भाई साहब, तो इसके जगह पे ओपीआर प्लस ओपीआर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 20 डिग्रीज, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ओपीआर की वैल्यू हो गई आपकी 10 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, 180 माइनस 60, तो ये हो गया ओपीआर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? ये वाला एंगल हो गया आपका 10 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये वाला एंगल आपका भाई साहब हो गया 10 डिग्रीज का। ओके, अभी आपको भाई साहब ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल ओ, अच्छा ये फाइंड करना था ना, एंगल ओपीआर इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इन द फिगर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब? ये वाला आपका भाई साहब हो गया सी, दिस इज बेसिकली सी। ओके, एंगल ए बी सी की वैल्यू है 69 और एंगल ए सी बी की वैल्यू, एंगल ए सी बी की वैल्यू है 31। फाइंड एंगल बी डी सी, बी डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलिए फटाफट करना है भाई साहब। इजी है, इजी, 2-3 लाइन में सवाल हो जाएगा। हो गया, डन डन डन। देखो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब? एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। लिख सकते हैं भाई साहब। एंगल एबीसी की वैल्यू कितनी है? 69 डिग्रीज। एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी है? 31 डिग्रीज प्लस एंगल बी ए सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180 डिग्रीज माइनस 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 1 7, 8 9 10, 100, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 80 डिग्रीज। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे अपन रीजेंगे, रीजन सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये 69 का, ये 31 का, कौन से ट्राइंगल में? एबीसी में। तो आपका ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा भाई साहब? दिस वन विल बी ऑफ 80 डिग्रीज। क्लियर है? क्लियर है? अभी देखो ये वाले दो एंगल्स क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? देयरफॉर एंगल, एंगल BDC, एंगल BDC will be equal to एंगल BAC। Why? एंगल्स इन द सेम, देखो ये सेगमेंट सेम है ना, ऐसे जा रहे हैं अपन बी से लेकर सी तक, तो इसमें जितने भी एंगल्स आएंगे सब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होंगे। बी से लेकर सी तक जब आप डिस्टेंस जा रहे हैं सर्कल में, उसमें जितने भी एंगल्स आएंगे सबके सब सेम होंगे, ठीक है। तो एंगल BDC विल बी इक्वल टू एंगल BAC बाय एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? देयरफॉर एंगल BDC विल बी इक्वल टू 80 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वाला भाई साहब आपका हो जाएगा 80 डिग्रीज। क्लियर है भाई साहब? एंगल BDC विल बी इक्वल टू 80 डिग्रीज। क्लियर 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 भाई साहब? ओके ओके ओके। चलिए ये सवाल करना है फटाफट से।
हो गया? A, B, C, and D are 4 points on a circle AC and BD. A, C, and BD intersect at a point E, such that angle BEC is equal to 130 degree. Angle ECD is equal to 20 degree. Find angle BAC. आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है वैसा. कौन सा एंगल BAC? ठीक है. तो देखो ये 20 का है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. तो ये भी भाई साहब कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा. ये 130 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 50. ठीक है. अब ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है भाई, ये ट्राइंगल ले लो, एंगल फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर भाई साहब आपका एंगल ETA, एंगल EBA will be equal to angle ECD. Angle ECD. Why? Reason is angles in the same segment, angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल EBA कितना बन जाएगा? EBA that will be equal to 20 degrees. EBA की वैल्यू कितनी हो गई? 20 degrees. Now हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देखो एंगल EBA ना, एंगल BEA plus angle BEC plus angle BEC. This will be equal to 180 degrees. Why? Linear pair. ठीक है. BEA, angle BEA plus angle BEC 130 degrees is equal to 180 degrees. So therefore angle BEA की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 50 डिग्रीज. ठीक है. तो एंगल BEA की वैल्यू हो गई भाई साहब 50 डिग्रीज. तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इन ट्रायंगल BEA आपका एंगल BEA प्लस एंगल EBA प्लस एंगल EBA प्लस एंगल BAE प्लस एंगल BAE, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या हो जाएगा? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है. तो कर लो भाई साहब. यहाँ पे BEA की वैल्यू कितनी हो गई? BEA की वैल्यू हो गई भाई साहब 30 डिग्रीज. EBA की वैल्यू कितनी हो गई? 20 डिग्रीज प्लस एंगल BAE that is not known to us. तो BAE इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब 180 डिग्रीज. ठीक है. तो एंगल BAE की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज. तो ये हो गया आपका भाई साहब 130 डिग्रीज. तो एंगल BAE की वैल्यू हो गई 130 डिग्रीज. ठीक है. एंगल BAE की वैल्यू. ठीक है. अगर BAE यही होगा ना भाई साहब, ये 20. हाँ ये 50 है ना, सॉरी ये 50 है. दिस विल बी बेसिकली 50. दिस विल बी 50. तो 120 माइनस 70 तो ये हो गया आपका 110. BAE लिखो या BAC लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? Okay, thank you so much for your valuable time, people.